पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर आप कप्तान की रिहाई की खबरें सुन रहे होंगे। आखिर ये खबर किसने फैलाई, कब फैलाई और क्यों फैलाई? राना अजीम पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे बातचीत की और इस खबर के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में F9 में दो हुकूमती अरकान जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग और 3 सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, बहुत उनका नाम है, चर्चा है। उन्होंने नाम भी बताए, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। उन सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि कप्तान जब तक जेल के अंदर है उसकी मकबूलियत को ख़त्म करना ख्वाब ही रह जाएगा। जब तक कप्तान जेल के अंदर है उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। लोगों के दिलों में कप्तान के लिए हमदर्दी बढ़ती जा रही है। लोग उसका और ज्यादा साथ दे रहे हैं। ये इलेक्शंस में भी देखा गया कि कप्तान जेल के अंदर था, मगर पाकिस्तान में जो वोटर्स ने वोट डाले, टर्नआउट था जो, वो बहुत ज्यादा था और वो वोट सारे के सारे कप्तान को पड़े थे। तो ये चीज आप देख ले, इस चीज से वो घबराए हुए थे। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि कप्तान को अब बाहर आना चाहिए। इसके बाद फिर राब्ते तेज किए गए। पिछले दिनों कप्तान से मुलाकातें करने की कोशिश भी की गई थी। अलीमा खान के बकौल भी कि कप्तान से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, हमसे कहा जा रहा है कि इमरान खान को मनाए। तो अब फिर उन्होंने एक ये बहाना किया, एक ये तरीका अपनाया कि इमरान खान की फैमिली के 2 लोग और पार्टी का एक सीनियर रहनुमा और 2-3 सहाफ़ी, उनसे मिलके एक कप्तान का जो दोस्त, कप्तान का भी दोस्त है और दूसरी सियासी पार्टीज़ में भी अच्छा खासा असर व रसूख रखता है, उससे मुलाकात की गई और इनसे कहा गया कि कप्तान को हम 3 ऑप्शंस देते हैं कि वो अपने इलाज के बहाने से, बीमारी का इलाज करवाने के बहाने से मुल्क से बाहर चले जाएं। 4 ममालिक के नाम बताए गए, उनमें जाए, हम आपको अकोमोडेट करेंगे, हर चीज़ की सहूलत फराहम की जाएगी, बस कप्तान को पाकिस्तान से बाहर भेज दे। दूसरी शर्त जो सामने रखी गई वो ये थी कि कप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना हाथ उठा ले, कप्तान उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दे, कप्तान सिर्फ 1.5 साल के लिए पार्टी किसी और के हैंड ओवर कर दे, 1.5 साल के लिए पार्टी के फैसलों में ना आए, कोई पार्टी का फैसला ना करे 1.5 साल तक। तो इसके बाद आप सबको मालूम है कि कप्तान ने ये शर्तें पहले भी रखी गई थी, कप्तान ने वो बातें नहीं मानी थी। फिर उनको धमकी भी दी गई कि अगर कप्तान ऐसा नहीं करता है, ये हमारी बातें नहीं मानता है, तो हम ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राज़ी किया जाए, मुस्लिम लीग नून को राज़ी किया जाए, MQM को राज़ी किया जाए और जो उनसी दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं उनको राज़ी किया जाए। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से भी लोगों को तोड़ा जाए और एक ऐसी करारदाद सेनेट में, कौमी असम्बली में लेके आई जाए जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताहयात पाबंदी लगा दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेवा कोई ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रजिस्ट्रेशन हुई पड़ी है एज आ पॉलिटिकल पार्टी, वो ख़त्म कर दी जाए। उनसे हर जो भी उनको हक मिला हुआ है, इंतखाबी निशान मिला हुआ है या फिर दूसरी चीज़ें जो सियासी पार्टीज़ के पास होती है, वो सब ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाए। सेनेट में बिल ला के, कौमी असम्बली में मंजूर करवा के, उधर बिल ला के दस्तखत, तो अब आपको मालूम है कि सदर कौन है, उसके दस्तखत भी फौरी हो जाने। तो ये धमकियाँ भी लगाई जा रही, मगर आपको मालूम है कि कप्तान इन शराइत को कभी भी नहीं मानने वाला है। तो अब देखते हैं कि उन्होंने ये भी बताया कि अगर कप्तान इनमें से एक शर्त भी मान लेता है तो इसी हफ्ते के अंदर अंदर कप्तान की रिहाई कंफर्म है, कप्तान को रिहा कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि कप्तान तो ये चीज़ें नहीं मानेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पाकिस्तान की आवाम को भी पता है। तो अब वो लोग कौन सी चाल चलते हैं? क्या कप्तान को ज़्यादा देर जेल में रख पाएंगे या फिर उनको रिहा करना पड़ेगा?